हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रम आईएएस। आज हम अपने बिहार ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट करेंगे, डेट इज मिनरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार। इससे पहले हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, दैट्स द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ बिहार एंड क्लाइमेट ऑफ बिहार, सॉइल्स ऑफ बिहार, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार, ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और आज हम करेंगे मिनरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार। इस टॉपिक के बाद अगर आपका बिहार से रिलेटेड कोई भी पार्ट रह जाता है, उसके लिए हम अलग से वीडियो ले आएंगे, जैसे सेंसस ऑफ बिहार 2011। तो इनके लिए जो वीडियो है वो अलग से आपको मिल जाएगा। अभी आज हम ये मिनरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार करेंगे और इसके बाद बिहार स्पेशल में आपका हिस्ट्री स्टार्ट होगा। सो आज हम करते हैं मिनरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार। तो देखिए, बाइफर्केशन से पहले बिहार वॉज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच था हमारा बिहार। लेकिन जैसे ही 2000 में झारखंड बिहार से अलग होता है, हमारे जो मिनरल्स प्रोड्यूस करने वाले जो भी एरिया हैं वो ज़्यादातर हमारे झारखंड के पास चले गए। हमारे पास थोड़ा सा ही पार्ट रह गया जो कि हमें साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट बिहार में देखने को मिलता है। मतलब ये मेनली हमें सदर्न बिहार में देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें बिहार में जो एक स्पेशल मिनरल है वो है पाइराइट। तो ये जो पाइराइट्स हैं ये बिहार में बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। और ये हमारे कंट्री का लगभग 95% जो है पाइराइट रिसोर्सेज हमें बिहार में मिलते हैं। जैसे इंडिया है पूरा, इंडिया का पूरा अगर हम बात करें तो उसमें 95% जो पाइराइट्स हैं वो हमें बिहार में मिलते हैं। तो बिहार इज़ रिच इन पाइराइट्स। एंड अब हम ये देखते हैं बिहार का मैप। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये है हमारा, आप यहाँ देखेंगे जो मिनरल्स है ना वो हमें बेसिकली ये गंगा रिवर के साउथ में ही मिल रहे हैं। मतलब हमारा जो सदर्न बिहार है, साउथ बिहार, वहीं पे हमको ये मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं। तो हमने जब पढ़ा था दिस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, तो हमने पढ़ा था यहाँ पे है धारवाड़ रॉक्स जो कि हमारे आर्कियन रॉक सिस्टम का पार्ट है। एंड यहाँ पे हमने पढ़ा था विंध्यान रॉक्स। तो विंध्यान रॉक्स में हमें यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आप हिंदी में देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आपको पाइराइट्स, लाइमस्टोन, माइका, चाइना, क्ले, क्वार्ट्ज, स्लेट, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात करें ये साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द बिहार, अगर हम यहाँ पे देखें जहाँ पे हमें धारवाड़ रॉक सिस्टम देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हमें मिलते हैं, एक्चुअली आर्किन रॉक सिस्टम का ही पार्ट है, यहाँ पे हमें मिलते हैं मेटेलिक मिनरल्स। ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है। जनरली ऐसा होता है कि हमें यहाँ साउथ वेस्ट में मिलते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड यहाँ साउथ ईस्ट वाले पार्ट में मिलते हैं मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से हो गए? बॉक्साइट, बेरिलियम, यूरेनियम, गोल्ड, जिंक, लेड एटसेट्रा। तो चलिए अब हम देखते हैं मिनरल रिसोर्सेज ऑफ बिहार। सबसे पहले है बॉक्साइट। आपको बॉक्साइट, आपने इसके बारे में साइंस में पढ़ा होगा कि ये हमारे एल्यूमिनियम का ओर है। हमें यहाँ बॉक्साइट से क्या मिलता है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम एक मेटल है जो कि हमें मिलता है बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट का मतलब ये जो है डिपॉजिट्स कहाँ मिलते हैं? हमें बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते हैं। एक हो गया हमारा साउथ वेस्ट में जो कि है रोहतास, और एक हो गया हमारा साउथ ईस्ट में जो कि है मुंगेर। तो आप यहाँ देख सकते हैं बॉक्साइट हमें मिलता है रोहतास में एंड मुंगेर में। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में हमें बॉक्साइट मिलता है, एक वेस्ट एक ईस्ट। और हमें रोहतास में ये जो बॉक्साइट है कहाँ मिलता है? बंजारी एरिया, बंजारी माइंस भी बोलते हैं हम इन्हें। और मुंगेर में ये मिलता है हमें खड़गपुर हिल्स। ये हमने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट और है किसका? एल्यूमिनियम। मतलब हमें ये जो बॉक्साइट है यहाँ से हमें मिलता है एल्यूमिनियम जो कि हम बर्तन बनाने में यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम फॉइल जो हम रैप के लिए यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है एल्यूमिनियम बिकॉज ये लाइट मिनरल है, और लाइट मेटल है। एंड देन स्पीड बोट्स में इसका यूज़ होता है। तो ये जो है एल्यूमिनियम, इसके इतने सारे यूजेस हैं। और हमारा जो बिहार है, हमारे बिहार में ये रोहतास एंड मुंगेर में इसका ओर मिलता है जहाँ से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है दिस माइका। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है या फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इसी वजह से हम इसको इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। साथ में इसे हम रबर एंड पेंट इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। तो मेन तो आपको यही चीज़ है डेट माइका इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देयरफॉर हम इसे इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं।
तो हमारा जो माइका है, अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में नवादा दिया है तो वो बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन अगर नवादा के साथ आपको गया भी दिया है या फिर ऐसे, तो आप मोर देन वन वाला ऑप्शन टिक करेंगे। मतलब यहाँ ये जो है ना, जनरली आपको ज़्यादा मात्रा में ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में ही दिखेगा, बट ये हमें गया में भी मिलता है, ये हमें जमुई में भी मिलता है। तो माइका इट्स फाउंड इन नवादा, गया एंड जमुई। अगर हम बात करें माइका बेल्ट, तो ये जो माइका बेल्ट है ये हमारे नवादा के ईस्ट से लेकर झारखंड तक स्प्रेड है। और ये जो बेल्ट है ये कौन कौन से एरिया में फैला हुआ है आप देख सकते हैं, जमुई एंड नवादा। तो ये कुछ एरियाज हैं, दिस चकई, बातिया एंड दिस चरखा पत्थर एटसेट्रा। तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे माइका मिलता है। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पता होने चाहिए कि ये नवादा में मिलता है और हमें गया एंड जमुई में भी माइका मिलता है। सो माइका हमें और भी एरियाज में देखने को मिलता है। मेन तो हमने पढ़ा नवादा, गया एंड जमुई, एंड उसके अलावा हमें ये मुंगेर एंड भागलपुर में भी देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट मिनरल जो है हमारा पाइराइट्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे इंडिया का 95% पाइराइट्स हमें मिलता है बिहार में। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइराइट्स का फॉर्मूला होता है दिस FiS2। ये हमारे आयरन का सल्फाइड है, मीन्स इट्स द सल्फाइड ऑफ आयरन। एंड ये जो है देखिए, भले ही आयरन का सल्फाइड है लेकिन हम इसे आयरन मेकिंग में नहीं यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम इसे सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में यूज़ करते हैं, बिकॉज इसमें ना हाई प्रपोर्शन ऑफ सल्फर है, जिसकी वजह से इट्स इंजीरियस इफ़ वी मेक दिस और इफ़ वी प्रोड्यूस आयरन फ्रॉम दिस आयरन सल्फाइड। सो इसलिए ज़्यादा सही नहीं रहता कि हम क्योंकि इसमें सल्फर ज़्यादा अमाउंट में है, तो हम अगर इससे आयरन बनाएंगे तो हमें ज़्यादा इंजरी कॉज कर सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए ये ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ से बना के हम इसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, रेयन, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। और आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज रिलीज़ हुआ था जब हमें ये न्यूज़ में था कि हमारे पाइराइट डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा बिहार में मिलते हैं, दैट बिहार हैज़ द लार्जेस्ट पाइराइट डिपॉजिट्स इन इंडिया, अकाउंटिंग फॉर 95% ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज। नेक्स्ट मेन डिपॉजिट्स अगर हम बात करें पाइराइट्स की, तो कहाँ मिलते हैं ये? सोन वैली एट अमझोर, रोहतास। एंड आप यही करिए, हमारे जो रोहतास वाला पार्ट है ना, डेट इज द साउथ वेस्ट पार्ट, वहाँ पे हमें मिलता है पाइराइट्स। तो देन वी हैव दिस लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, अब देखिए लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री ऑरिजिन का है। और हमें पता है लाइमस्टोन के बारे में जब हमने वो पढ़ा था जियोग्राफिकल डिविजन्स या फिर जो भी फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़ा था, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो हमने देखा था कि लाइमस्टोन जो है हमें विंध्यान रॉक सिस्टम में मिलता है। और हमने विंध्यान रॉक सिस्टम कहाँ पे देखा था? हमारे जो बिहार का साउथ वेस्ट पार्ट है यहाँ पे देखा था। यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? कैमूर एंड रोहतास। इसी वजह से जो हमें लाइमस्टोन है वो हमें कैमूर एंड रोहतास वाले पार्ट में देखने को मिलता है, कैमूर एंड रोहतास। एक एक्सेप्शन है, ये हमें मुंगेर में भी देखने को मिलता है। तो ये अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए कि लाइमस्टोन कहाँ नहीं मिलता है, तो आप मुंगेर को मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये लाइमस्टोन मुंगेर में भी मिलता है। तो डिपॉजिट्स जो हैं ये सेडिमेंट्री ओरिजिन के हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये विंध्यान रॉक सिस्टम में मिलते हैं, बिहार के साउथ वेस्ट पार्ट में मिलते हैं, और ये कैमूर रोहतास में तो मिलते ही हैं, साथ के साथ मुंगेर में भी मिलते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, आपको पता होगा डालमिया नगर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया है आपके आर्ट एंड कल्चर वाले एग्जाम में, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट है गोल्ड। ये भी न्यूज़ में था, अभी रिसेंटली पता चला है कि हमारे जमुई में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 222.88 मिलियन टन्स गोल्ड रिजर्व, जो कि बोल सकते हैं 44% ऑफ द टोटल गोल्ड रिजर्व्स ऑफ आवर कंट्री कहाँ पे मिला है? जमुई में। तो जमुई में हमारे इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है। हमारे इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व कहाँ पे है? जमुई में है। लेकिन ये जो गोल्ड है ना, ये हमें गया में भी मिलता है, नालंदा में भी मिलता है। तो यहाँ पे नवादा नहीं है, नालंदा है। तो गोल्ड हमें मिलता है मेन तो हमारा जमुई, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट रिजर्व हमें यहाँ गोल्ड का मिलता है। उसके बाद है गया, एंड देन वी हैव दिस नालंदा। अब इनके कुछ एरियाज आप देख लीजिए, जिससे आपको अगर क्वेश्चन में डिस्ट्रिक्ट की जगह एरियाज दिया तो आपको पता हो। ये दिस करमात्या, रानी हिल, मढ़ी हिल, ये सोनो ब्लॉक है जो कि है जमुई में, वहीं पे हमें गोल्ड रिजर्व्स मिलते हैं। गया में मझौली, अजय नगर, घानसुरा एरिया। नालंदा में दिस कबूतरा एंड नाकिया हिल्स ऑफ राजगीर। तो ये आपने देख ही लिया है, इतना टन्स का हमें गोल्ड रिजर्व मिला, जो कि हमारे कंट्री का 44% है।
नेक्स्ट है चाइना क्ले, जिसे हम चीनी मिट्टी भी बोलते हैं। तो हमें चाइना क्ले कहाँ मिलता है? आप ये देखेंगे ये हमें साउथ ईस्ट बिहार में ज़्यादा मिलता है, साथ में ये हमें वैशाली में देखने को मिलता है। तो मेजरली हमें ये साउथ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है, दैट इज़ भागलपुर, मुंगेर, बांका, और ये एक वैशाली में भी देखने को मिलता है चाइना क्ले। ये कैसे फॉर्म होता है? बाय द इरोजन एक्टिविटी, मतलब जैसे ही हमारे फेल्डस्पार का इरोजन होता है बाय एनी मेथड, तो हमें चाइना क्ले मिलता है। ये हम सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, सेरेमिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, मतलब आपके पास ऑप्शन में जितने भी इंडस्ट्री दिए होंगे मोस्टली उसमें यूज़ करते ही होंगे। वैसे आपसे यही पूछा जाएगा कि हमें चाइना क्ले दे देगा, उसके साथ मैच द कॉलम में कोई डिस्ट्रिक्ट बता देगा, तो आपको वही करना है कि चाइना क्ले के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स एसोसिएटेड हैं, आपको ये याद रखना है। और ये थोड़ा जो वीडियो है ये थोड़ा फैक्चुअल जाएगा, क्योंकि मिनरल रिसोर्सेज इसमें आपका कोई कंसेप्ट वाला पार्ट नहीं, जो कंसेप्ट वाला पार्ट था वो स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। आपको ये याद रखना है साउथ वेस्ट में हमें है विंध्यन रॉक सिस्टम। तो ये जो विंध्यन रॉक सिस्टम है यहाँ पे हमें मिल रहे थे नॉन मेटलिक मिनरल्स। तो जितने भी नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं लाइक पाइराइट्स, लाइक लाइमस्टोन, एंड जो भी हमारे क्वार्ट्जाइट, वो मेजरली हमें साउथ वेस्ट पार्ट में देखने को मिलते हैं। और जितने भी मेटेलिक मिनरल्स हैं लाइक आयरन ओर, और वी कैन से दिस जिंक मेटल, और भी हम अगर डिफरेंट गोल्ड की बात करें तो वो हमें मेजरली साउथ ईस्ट पार्ट में देखने को मिलता है, मेजरली अगर हम जनरल क्लासिफिकेशन देखें तो। नेक्स्ट इज दिस लेड एंड जिंक। तो ये भी हमारा, एक तो हमने बॉक्साइट का देखा था, बॉक्साइट का देखा था कि हमें कहाँ पे दिख रहा था, एक हमें साउथ वेस्ट, एक हमें साउथ ईस्ट, डेट इज़ हमें यहाँ पे दिख रहा था हमारा रोहतास, एंड यहाँ पे दिख रहा था मुंगेर। अब हम फिर से बॉक्साइट के बाद लेड एंड जिंक में चलते हैं, जिसमें हमें एक यहाँ दिखेगा साउथ ईस्ट में बांका, और यहाँ पे साउथ वेस्ट में हमें दिख रहा है रोहतास। तो ये जो लेड एंड जिंक है इनके भी जो डिपॉजिट्स हैं वो हमें बांका और रोहतास में देखने को मिलते हैं। और हम लेड को यूज़ करते हैं, मतलब ये जो भी हमें आज से डिपॉजिट्स मिल रहे हैं उनको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। बेरिलियम हमें मिलता है गया में, हमें गया में यूरेनियम भी मिलता है। तो हमारे जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जो हमारे न्यूक्लियर प्रोसेस के लिए, न्यूक्लियर वी कैन से प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमें गया में मिलते हैं। सो दीज आर मेनली, ये जो बेरिलियम है इसको हम मॉडरेटर की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और उनकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एज अ मॉडरेटर यूज़ होता है, तो हम उसमें बेरिलियम का यूज़ करते हैं। सो इट्स यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इन दिस एटॉमिक पावर जनरेशन। तो ये जो है बेरिलियम हमें गया में जो इग्नियस रॉक है उसमें मिलता है। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज, सिलिका। तो अगर हम क्वार्ट्ज और सिलिका की बात करें तो ये हमें मिलता है साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द बिहार। आप इसे जनरल ऐसे याद कर लीजिए, ये हमें मिलता है साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द बिहार, जमुई, मुंगेर, गया एंड नालंदा। ये थोड़ा सा साउथ के, मतलब सेंट्रल साउथ बोल सकते हैं, एंड साउथ ईस्ट, ये दो रीजन में मिलता है। मतलब अगर आप कोई भी मिनरल को ऐसे जनरली क्लासीफाई कर दे तो आपके लिए सही रहेगा। तो ये जो नालंदा है ये हमारा जो साउथ वाला पार्ट है, मतलब मिड पार्ट में आ जाता है, वहाँ पे देखने को मिलता है ये, जहाँ पे हमारा विंध्यन रॉक्स एंड जो भी हमारा धारवाड़ रॉक्स है दोनों का कॉन्फ्लुएंस है, वहाँ पे हमें ये क्वार्ट्ज देखने को मिलता है, नालंदा में, गया में, देन साउथ ईस्ट में मुंगेर, जमुई। तो ये हम यूज़ करते हैं सीमेंट, आयरन एंड स्टील, पावर इंडस्ट्री एक्सेट्रा। वैसे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही वाला पार्ट है कि क्वार्ट्ज हमें कहाँ देखने को मिलता है। देन वी हैव क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट जो है हार्ड नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक है, एंड ये सैंडस्टोन का मेटामॉर्फिक कन्वर्जन है और कन्वर्टेड फॉर्म है, जिसे हम क्वार्ट्जाइट बोलते हैं। इसे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। ये हमें लखीसराय, नालंदा, जमुई, मुंगेर, इन सब एरिया में देखने को मिलता है। तो क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट लगभग सेम एरियाज में ही मिलते हैं। द नेक्स्ट इज यूरेनियम। यूरेनियम को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो देखिए हमने अभी इससे पहले देखा था दिस बेरिलियम। सो यूरेनियम एज वेल एज बेरिलियम, ये जो दोनों हमारे मिनरल है कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें गया में। और बेरिलियम को यूज़ कर रहे थे हम लोग एज अ मॉडरेटर, एंड यहाँ पे हम यूरेनियम को यूज़ करें एज अ फ्यूल। तो ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? गया में। उसके बाद है मोनाजाइट। मोनाजाइट भी हमें गया में मिलता है, साथ के साथ मुंगेर में मिलता है। तो आपने देख लिया जो भी हमारे, ये भी मोनाजाइट का भी यूज़ हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करते हैं। तो मोनाजाइट एंड दिस यूरेनियम
एज वेल एज दिस बेरिलियम। तीनों ही हमें गया में मिलते हैं। मोनाजाइट हमें मुंगेर में भी मिलता है। तो ये जो मोनाजाइट है ये हमें पेगमेटाइट रॉक्स में देखने को मिलता है, गया एंड मुंगेर के पेगमेटाइट रॉक्स। देन वी हैव दिस एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस एक फाइब्रस मिनरल है जिसमें मतलब ये इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर आपको मैग्नीशियम, सिलिका, वाटर, ये सब चीज़ें देखने को मिलते हैं। तो एस्बेस्टॉस कहाँ मिलता है? मुंगेर। बस एक ही डिस्ट्रिक्ट है इसमें, तो आप याद रखेंगे एस्बेस्टॉस हमें मिलता है मुंगेर में। एंड ये जो है फायर और इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ है, मीन्स इट्स फायर प्रूफ ऑल्सो, इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ ऑल्सो। इसी वजह से हम इसे फायर इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एस्बेस्टॉस को। देन वी हैव दिस मैंगनीज। मैंगनीज जो है हमें पटना में देखने को मिलता है, गया एंड मुंगेर। तो अब देखेंगे कि पटना का नाम कहीं भी नहीं आया है, लेकिन पटना का नाम हम मैंगनीज में ले रहे हैं। तो जो मैंगनीज मिनरल है वो हमें पटना में मिलता है, साथ के साथ हमें गया और मुंगेर में भी मिलता है। और इसका भी यूज़ हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री को मतलब उसमें यूज़ करते हैं हम मैंगनीज को, इस इंडस्ट्री में। देन वी हैव दिस सॉल्ट पेटर। सॉल्ट पेटर हमारे ये गोपालगंज एंड सारण। तो ये हमारा जो लगभग बोल सकते हैं हम नॉर्थ बिहार या फिर हमारा जो मिड बिहार बोल सकते हैं हम लोग गंगा के पास, तो हम वो वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है सॉल्ट पेटर। तो गोपालगंज एंड सारण। बाकी क्योंकि हमने जितने भी मिनरल्स पढ़े हैं सब हमें साउथ बिहार में मिले हैं, लेकिन ये जो सॉल्ट पेटर है ये हमें गोपालगंज और सारण में देखने को मिलता है। एंड ये जो है क्या सॉल्ट पेटर, इट्स अ फॉर्म ऑफ द सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। गोपालगंज में ये हमें मिलता है दिस सरैया पहाड़ी एरिया एंड सारण में ये मांझी एरिया। तो सॉल्ट पेटर आपने यही देखा है कि सारे जितने भी अभी तक मिनरल्स आपने पढ़े हैं कहीं पे भी आपने बांका रोहतास से ऊपर नहीं गए हैं। बीच में हमें वैशाली दिखा था कुछ कुछ एरियाज में, और मतलब ये एक्सेप्शनल केसेस में। उसी तरीके से हमें यहाँ सॉल्ट पेटर जो है ये हमें एक ऐसा मिनरल है जो हमें सिर्फ गोपालगंज और सारण में मिलता है, ये साउथ बिहार में नहीं मिलता है। देन वी हैव आयरन ओर। आयरन ओर हमें मिलता है गया, जमुई, भागलपुर। ये हमारा साउथ एंड साउथ ईस्ट पार्ट में मिलता है। तो हमारे पास दो तरीके के होते हैं दिस आयरन ओर, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट, जिनका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे पास जो मैग्नेटाइट है इसमें से हमें रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन मिलते हैं, ये थोड़ा बेटर क्वालिटी का भी होता है। तो ये जो मैग्नेटाइट ओर है वो हमें मिलता है गया एंड जमुई, और भागलपुर में हमें मिलता है हेमेटाइट ओर। देन दिस कोल। कोल हमें मिलता है भागलपुर एंड मुंगेर डिस्ट्रिक्ट्स, राजमहल हिल्स के पास। एंड ये जो राजमहल हिल्स है ये झारखंड में हमारे मिलते हैं ज़्यादातर। तो ये जो है आप देख सकते हैं झारखंड में हमें कोल के ज़्यादा बड़े बड़े माइंस देखने को मिलते हैं, लेकिन उसका कुछ पार्ट हमारे इस भागलपुर मतलब बिहार से ही डिवाइडेड है झारखंड, तो कुछ पार्ट हमें भागलपुर एंड मुंगेर रीजन में भी मिलता है। सो इट्स नियर दिस राजमहल हिल्स जो कि हमें भागलपुर और मुंगेर में देखने को मिलता है। सो लेट्स मूव टू दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप देखेंगे कि और आपने जितना पढ़ा है ना वो उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको आगे भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे आंसर सही से कर सकते हैं। अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स विच वन इज करेक्टली मैच। अब इसको में आपको सही देखना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपने यहाँ पे माइका के लिए पढ़ा था नवादा, तो आपको वो याद है, तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, भागलपुर है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगर आप बात करें क्वार्टजाइट, तो क्वार्टजाइट का मधुबनी नहीं पढ़ा था आपने, क्वार्टजाइट के लिए पढ़ा था दिस जमुई वाला एरिया, मुंगेर वाला एरिया, तो आपको ये सब या और गया बोल सकते हैं आप। लेड और जिंक के लिए आपने पढ़ा था बांका एंड रोहतास, तो ये आपका ये भी वाला गलत हो गया। तो आपका ये लाइमस्टोन के लिए कैमूर था, तो ये ऑप्शन सही है। तो आपको ऐसे याद रखना है, मतलब आपको जब ये सारे मिनरल्स कहाँ कहाँ पे स्प्रेड है पता है तो फिर आप ऐसे मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। इसका आपने आंसर देखा था, मतलब पढ़ा भी है, जमुई में। इंडिया का लार्जेस्ट रिजर्व हमें यहाँ देखने को मिलता है, इंडियाज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व यहाँ देखने को मिलता है। बाकी आपने इसके गोल्ड रिजर्व को गया में भी देखा था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, तो आपको जमुई में है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ दिस माइका डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास नवादा नहीं है, लेकिन आपके पास गया है। तो अगर नवादा होता तो वो हम मार्क करते क्योंकि मेजरली वही मिलता है, बट इसका आंसर गया है क्योंकि गया में भी हमें माइका डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। कैमूर प्लेटू। कैमूर प्लेटू, देखिए कैमूर प्लेटू जो है वो हमारे बिहार के साउथ वेस्ट पार्ट में मिलता है, मतलब ये जो है हमारा साउथ वेस्ट पार्ट में है।
यहाँ पे है, यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे हमारा कैमूर है, रोहतास है, ये हमारा विंध्यन रॉक सिस्टम का पार्ट है। और विंध्यन रॉक सिस्टम में हमें नॉन मेटलिक मिनरल्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल दिस लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एटसेट्रा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कॉपर नहीं मिलेगा मेटल, लिथियम भी नहीं मिल रहा है, बॉक्साइट भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है लाइमस्टोन, क्योंकि जो बॉक्साइट है वो हमें मुंगेर और रोहतास में मिलता है। यहाँ पे पूछा है कैमूर प्लेटू में क्या मिलता है, कैमूर प्लेटू इज फेमस फॉर लाइमस्टोन, सो इसका आंसर हो गया लाइमस्टोन। सो वी हैड कवर्ड ऑल दीज क्वेश्चंस। सो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, और आपको बताना है कि हमारा जो वॉरियर 2.0 बैच है आज स्टार्ट हो चुका है, ये 2:15 PM पे, एंड इसमें आपको डेली टारगेट दिया जाएगा। सो आपको जो भी यहाँ पे करना क्या है, जो भी आपको टारगेट्स प्रोवाइड हो रहे हैं उन्हें आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। मतलब यहाँ पे आपको खुद से एक डिसिप्लिन्ड पर्सन की तरह यहाँ पे बिहेव करना है। आपको जो भी टारगेट दिया जा रहा है उसको अगर आप पूरा कर सकते हैं तो आपके लिए प्रीलिम्स निकालना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। सो ये हमारा आज से स्टार्ट हो रहा था प्लान, एंड इसके डिटेल्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। एंड इस वीडियो के बाद हम हिस्ट्री, अगर बिहार स्पेशल करना है तो हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, या फिर उससे पहले हम यहाँ पे आपको सेंसस या इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट ये भी करवा सकते हैं। तो हम स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो हम यहाँ ज्योग्राफी से जो मूव करने वाले हैं वो हम करेंगे हिस्ट्री की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ आएगा हमारे बिहार स्पेशल में वो हिस्ट्री होगा, बट इससे पहले हम लोग इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट करेंगे। So if you find this video helpful, do like this video and subscribe the channel and share your feedbacks in the comment section. Thank you.